और हम सब मुसलमान क्यों हुए? इसलिए कि हमने एक अल्लाह को माना और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी को हमने अल्लाह का रसूल मान लिया। और वही आखिरी नबी हैं जिन पर कुरान का नुज़ूल हुआ। इस सूरत से मैंने कहा कि मुसलमान हो तो यकीन है कि कुरान पढ़ते हो, मगर जो ही मैंने कहा ना कि मुझे यकीन है कि आप लोग कुरान पढ़ते होंगे, मैं आपके चेहरे से परख गया कि आप कुरान नहीं पढ़ते हो। क्योंकि अगर कुरान पढ़ते तो इस बात को सुनकर आपका दिल और चेहरा भी मुस्कुराने लगता। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं आता, बहुत सारे लोग ऐसे, और इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि कुरान तो पढ़ना जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, मगर सही से पढ़ते नहीं हैं। या अगर कभी पढ़ते हैं ना तो जब तक गिराम में किसी की मौत नहीं हो जाती है तब तक पढ़ते नहीं हैं। इस चीज को देखकर हमें तो यही लगता है कि कुरान का नुज़ूल सिर्फ इसलिए ही हुआ है कि जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक पढ़ा नहीं जाएगा। मगर जानते हो उसी कुरान में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ने इरशाद फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुवा शिफा। हमने कुरान में से जो भी कुछ नाजिल किया ना, उतारा, उसकी आयतें हैं ना, ये तमाम की तमाम आयतें ये शिफा है, शिफा व रहमतुन, और सिर्फ शिफा ही नहीं, कुरान की हर आयत रहमत भी है। और किसके लिए रहमत है? तो फरमाया व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये कुरान की आयत ये मोमिनीन के लिए रहमत है। आज आपके घर में आपकी बहू, जब उसका महर हुआ होगा ना, महर, तो बाप ने उसे खाट, जेवर, सोने और रूपा के अलावा एक बोई भी दिया होगा, जिस बोई का नाम कुरान है। इस नीयत से दिया होगा कि बेटी, खाट की कीमत 40,000 जरूर है, मगर इस बोई की शान के आगे खाट तो कुछ भी नहीं है। बेटी, सोने का जेवर दिया, 1,00,000 का बनाकर तेरे गले में दे दिया ताकि तू खूबसूरत, हसीन और ब्यूटीफुल मालूम हो। मगर बेटी, ये बोझ दे रहा हूं, ये समझ लेना कि इस सोने की कीमत और अजमत इस किताब से बहुत कम है। बेटी, मैंने तुझे दुनिया का हर सामान दे दिया, मगर याद रखना, पूरी दुनिया को एक तरफ कर दो, कुरान की अजमत और शान को एक तरफ रखो तो पूरी दुनिया कम पड़ जाएगी, कुरान की अजमत अल्लाह की बारगाह में बढ़ती जाएगी। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अल्लाह का वादा है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल आलमीन। अरे परेशान होते हो बंदे, क्यों परेशान होते हो? इसलिए कि कुरान के दामन को छोड़ दिया है, कुरान से मोहब्बत करना तुमने छोड़ दिया है। आज जो लोग कुरान से मोहब्बत करते हैं, अगर बीमार बिस्तर
पे पड़ा हो तो कुरान की तिलावत के सदके में अल्लाह शिफा दे देता है। जिस घर में बरकतें नहीं हो, कुरान पढ़ ली जाए तो अल्लाह घरों में बरकतों का नुज़ूल। सुभान अल्लाह। अच्छा, अपनी बहू से आपने पूछा कि ये जो कुरान लाई हो बाबार बारी थे के किस लिए लाई हो, रखने के लिए लाई हो या पढ़ने के लिए लाई हो? आप नहीं पूछ सकते, जिज्ञासा नहीं कर सकते आप। क्यों? इसलिए कि आपकी बहू पलट कर आपको कहेगी तुम ही तो पोड़ छोना है, तुम नहीं पढ़ते हो, फिर हमें कैसे पढ़ने को कहते हो? इसे क्या कहते जानते हो? खुद तो डूबे सनम दूसरों को भी ले डूबेंगे। जब आदमी खुद बूढ़ा होना तो उसकी जुबान में असर नहीं होता, मगर अगर सामी खुद कुरान पढ़ता हो, कुरान की तिलावत करना जानता हो, कुरान की तिलावत अपने घरों में करता हो, फिर जब सामी अपने बहू से कहे ना कि तुम्हार बाबा जो तुम्हें कुरान दिया ना जहेज में, जो तुम लेकर के घर से आई हो, ये ताक पर रखने की किताब नहीं है, ये आलमारी में सजाने की किताब नहीं है, ये गोदरेज के अंदर पैक करने की किताबें नहीं है, क्योंकि ये किताबें अगर पढ़ी नहीं जाती हैं तो बरकतें नहीं होती हैं, जितनी पढ़ी जाती हैं उतनी बरकतें होती हैं। मरीज अगर पढ़ ले तो शिफा मिल जाए, परेशान अगर पढ़ ले तो परेशान को अल्लाह दूर कर दे उससे परेशानी। इसलिए ऐ मेरी बहू, ये कुरान रखने के लिए नहीं है, ये कुरान पढ़ने के लिए है। अगर सामी कुरान पढ़ता होगा तो अल्लाह उसकी जुबान में वो असर देगा कि वो बीवी से कहेगा पढ़ कुरान, तो बीवी भी घर में कुरान पढ़ती हुई सुभान अल्लाह। बीवी भी घर में कुरान पढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन आज का माहौल जानते हो, जब शौहर ही नहीं पढ़ता तो बीवी क्या पढ़ेगी, है ना हक? अब देखिए, एक है इस्लाम, एक है ईमान। इस्लाम और ईमान, इस्लाम और ईमान में बहुत फर्क है। इस्लाम क्या है? जिसने कलमा पढ़ लिया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मुसलमान हो गया, वो मुसलमान हो गया। मगर इस कलमे के पढ़ने के बाद वो अल्लाह के हुक्म पर अपनी जिंदगी को गुजार रहा। मसलन नमाज का वक्त होता है तो वो नमाज को नहीं छोड़ता, वो नमाज भी पढ़ता है। आने वाला है ना रमजान का महीना, रमजान का महीना जब आता है तो ईमान और एहतिसाब और यकीन के साथ रोजा रखता है। अगर अल्लाह ने उसे माल दिया है तो वो ज़कात भी देता है, और अल्लाह ने उसे माल दिया है तो वो हज भी करता है। अल्लाह ने उसे तौफीक दी कि इस्लाम कबूल किया, फिर उसके बाद अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत और दीन और अहकाम पर चलने लगा, तो बड़ों को देखा ना तो वो इज्जत करने लगा, छोटे को देखा तो प्यार करने लगा, अपनी बीवियों पर जुल्म नहीं करता, अपने बीवियों से मोहब्बत करता है। जब वो बातें करता है तो मिठा कोथा नहीं कहता, जब वो गोलपो करता है तो हमेशा सच बातें बोलता है। वो जब किसी से वादा करता है तो वादा खिलाफी नहीं करता, जब वो वादा करता है तो वादा वफा कर जाता है। अगर आपके इस गिराम में कोई ऐसा इंसान मिले कि जिसने कलमा भी पढ़ा हो, कलमे के साथ साथ
जब फज्र का वक्त आता हो तो वो मस्जिद में सजदे करता नजर आता हो, जिक्र और अज़कार करता हो। ज़ोहर का वक्त आ जाए तो ज़ोहर की भी नमाजें अदा करता हो, असर का वक्त आता हो तो असर की भी नमाजें अदा करता हो, मगरिब का वक्त आता हो तो मगरिब भी पढ़ता हो, इशा का वक्त आता हो इशा भी पढ़ता हो। बड़ों को देखता हो, इज्जत करता हो, छोटों को देखता हो, शफकत करता हो, अपनी बीवी को देखता हो, इज्जत और मोहब्बत से पेश आता हो। अपने दुश्मन को आता देखता हो तो दुश्मनी से राग नहीं करता हो, अगर सामने में आ जाए तो सलाम करके मुसाफा कर लेता हो, उसे गले लगा लेता हो। तो समझ जाना ये फकत मुसलमान नहीं है, अल्लाह ने इसे ईमान की तौफीक दे दी है। मगर एक वो शख्स है जिसने कलमा तो पढ़ा हो, नमाज नहीं पढ़ता हो, कलमा तो पढ़ा हो, हज नहीं किया हो, कलमा तो पढ़ता हो, ज़कात नहीं देता हो, कलमा तो पढ़ता हो, बड़ों की इज्जत नहीं करता हो, कलमा तो पढ़ लिया हो मगर गालियां देता हो, कलमा तो पढ़ लिया हो मगर वादे को वफा नहीं करता हो, वादा खिलाफ ही करता हो, कलमा तो पढ़ लिया हो दूसरे की जमीन को हड़पता हो, कलमा तो पढ़ लिया हो मगर जुल्म और सितम करता हो, कलमा तो पढ़ लिया हो मगर दूसरों को मारता और पीटता हो। तो समझ लेना ये अब तक मोमिन ना बन सका, मुस्लिम तो हो गया है मगर मोमिन नहीं हुआ। मोमिन वो है कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए, मुस्लिम वो है जो अल्लाह और उसके रसूल का कलमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आप बोलो, अब आप फैसला करो कि आप मुस्लिम की मोमिन, आप मुस्लिम की मोमिन। अभी आपने खूब टका दान दिया ना, स्टेज को कुछ हमारे उलमा ही ना सिर्फ चंदागाह बना लिए, आते जान फंसते जान, आते जाओ और फंसते जाओ, 500 टका दो और जन्नत ले जाओ, 500 टका दो और जन्नत ले जाओ। अगर इतनी सस्ती जन्नत होती ना भैया तो मैं तो रोज हर स्टेज पर जन्नत खरीद लेता। मुझसे ज्यादा फिर किसी के पास जन्नत नहीं होती। हर दिन जलसा है, 500 टका देता जन्नत खरीद लेता, और जब मरता तो मेरे पास एक जन्नत नहीं होती, सैकड़ों जन्नत होती। ये मस्जिद उपलक्षो है ना, मस्जिद उन्नति जुन्नो है, ये जलसा अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको तौफीक दे के आप अल्लाह के घर को बनाए। हम सबको तौफीक दे के हम भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर में खर्च करें, बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि हम अपने बाड़ी को अगर बनाएं तो इसमें कोई भी सवाब नहीं है कि हमने बनाया इसलिए कुरान और हदीस में है कि सवाब नहीं। हाँ, ये हक है हमारा कि हम अगर बनाएंगे नहीं घर तो हम रहेंगे कहाँ। हम अगर घर नहीं बनाएंगे तो हमारी बहू कहाँ रहेगी, अगर हम घर नहीं बनाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। मगर सुनो, ये बात हक है कि मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जो भी अल्लाह का घर बनाता है ना, अल्लाह उसके लिए कल हश्र के मैदान में जन्नत में उसके लिए एक घर बनाएगा। ये हक है। मगर ये वो कौन शख्स होगा जानते हो? क्या वो शख्स होगा जो नमाज छोड़ने वाला होगा? क्या वो शख्स होगा जो ये सोचता होगा कि चलो एक ट्रॉली हमने मस्जिद में बालू दे दिया, अब नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं? क्या वो शख्स है जो ये सोचता हो कि चलो एक बोरी सीमेंट दे दिया, अब नमाज पढ़ो कि नहीं पढ़ो, मौली साहब ने कह दिया एक बोरी सीमेंट दे दो, अल्लाह तुम आके जन्नत बासी को रे। अब हम भी खुश हो गए, चलो एक बोरी में तो जन्नत मिल रहा है, जितना चाहो लेते चलो। मुसलमानों होश के नाखुन लो, सुनो, रिवायतों में आता है कि मस्जिद की जो ईंट होती है ना, मस्जिद की ईंट भी कल हश्र के मैदान में उस इंसान के लिए बद्दुआ करेगी जो इंसान मस्जिदों में जाकर सजदे न करता हो। जो इंसान मस्जिदों में जाकर सजदे न करता हो ना, मस्जिद की ईंट भी उसके हक में बद्दुआ करेगी। मस्जिद की ईंट पहचान लेगी तुम्हें कि अल्लाह ये वो बंदा है
जिसने तेरे घर को बनाने के लिए सीमेंट और बालू तो दिया था, मगर कभी नमाज पढ़ने नहीं आता था। मस्जिद की ईंट गवाही देगी, मगर अगर तुम मस्जिद में जाकर 5 वक्ता नमाज पढ़ रहे होगे तो कल हश्र के मैदान में मस्जिद की ईंट भी अल्लाह के सामने कहेगी, मौला यही वो बंदा है जिसने ईंट देकर तेरी मस्जिद को बनाया भी था और तेरी मस्जिद को आबाद भी किया। तेरी मस्जिद को बनाया भी था और तेरी मस्जिद को आबाद भी किया था। बनाना अलग है और आबाद रखना अलग है। बनाना किसको कहते जानते हो? बनाने में सीमेंट लगता, बनाने में रोड लगता, बनाने में ईंट लगता, बनाने में पत्थर लगता, बनाने में मजदूर और लेबर लगता। मस्जिद बन गई। तो मस्जिद बनती किस चीज से है? ईंट से मस्जिद बन गई, बालू से मस्जिद बन गई, पत्थर से मस्जिद बन गई, सीमेंट से मस्जिद बन गई, मिस्त्री को लगाया मस्जिद बन गई, मजदूर को लगाया मस्जिद बन गई। सारी चीजों को मैंने दिया, मिस्त्री ने मस्जिदें बना दी तो मस्जिद बन गई। किस चीजों से बनी? ईंट से मस्जिदें बन गई। मगर सुनो, मस्जिदें आबाद कैसे होती हैं? तो मुसलमानों, मस्जिदें आबाद ईंट से नहीं होती है, मस्जिदें आबाद सीमेंट से नहीं होती है, मस्जिदें आबाद पत्थरों से नहीं होती है, मस्जिदें आबाद मिस्त्री और मजदूरों से नहीं होती है। अगर मस्जिदें आबाद होती है तो मोमिनों के सजदों से होती है। जिस मस्जिद में जितने सजदे होते हैं वो मस्जिदें उतनी ही आबाद। तो मस्जिदें आबाद, वरना ये ईंट ना, ये ईंट दे तो दी एक ट्रोली, मगर तुम्हार बंधु नहीं होगा, वो दोस्त नहीं होगा। ये मत सोचो कि हमने दिया है ये मेरा दोस्त हो जाएगा, नहीं। तुमने दे तो दिया है मगर दोस्त भी बनाओ। और दोस्त कब बनेगा? जब वो ईंटें तुम्हें देखेगी कि तुम इसमें आते हो और आकर के सिर्फ देख करके नहीं जाते हो, बल्कि मस्जिदों में आकर के तुम सजदे भी करते हो। अब एक बात और सुन लें, इस वक्त तो इंसानों की जिंदगी जो होती है ना, वो आधी जिंदगी होती है, आधी मौत होती है। कभी दोनों पलक झपकते हैं, कभी जोर से बोलूं तो थोड़ा सा उचक जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ही हो मगर सुनो। हर चीज का ना, हर चीज का एक जिस्म होता है और एक रूह होती है। हर चीज का, कोई भी चीज ले लो दुनिया की, हर चीज का एक जिस्म होता है और एक रूह होती है। खुद अपने आप को ले लो, मेरा जिस्म है ना, तो सिर्फ जिस्म नहीं है बल्कि इस जिस्म में रूह भी है। रूह है तब हम आपसे बोल रहे हैं। अगर रूह निकल जाए फिर हम आपसे बोल भी नहीं सकते, हम अपने पांव के बल चल भी नहीं सकते, हम हाथों को हिला भी नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमारे साथ जो कुछ करोगे ना वो आप करोगे। नहलाओगे, कफन पहनाओगे, चारपाई को लाओगे, फिर उठाकर कब्रिस्तान ले जाओगे। रूह मौजूद है इस जिस्म में, तो मैं बोल रहा हूं, हाथें हिल रहा, कदम हिल रहा, मेरी जुबान हिल रही है, मेरे लब हिल रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जिस्म भी है और रूह भी। जानते हो, जब हर चीज का जिस्म और रूह होती है ना, तो दोनों का गजा भी होता है, यानी खाना पानी। जिस्म का भी गजा होता है और रूह की भी गजा होती है। जिस्म का गजा क्या? धान मिल में जाओ, उसका चावल बना लो, चावल बनाने के बाद उसे पानी में, हांडी में पानी देकर करके उसको दे दो, उबल जाएगा, फिर भात हो जाएगा। उसी तरीके से तुम मकई ले लो, कुछ भी ले लो, दाल ले लो। ये चावल, दाल, मांसो, मांस, ये क्या है? ये जिस्म की गजा है।
जिस्म के लिए खाना और पीना है, और रूह की गज़ा जानते हो क्या है? जिक्र खुदा है। हर चीज का जिस्म होता है ना, हर चीज का जिस्म भी होता है और रूह भी होती। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल अपना जिस्म ले लो, जिस्म भी है और रूह भी है। बगैर रूह के इंसान जिंदा नहीं रह सकता, मगर जिस्म का भी खाना और गज़ा है और रूह का भी खाना और गज़ा है। जिस्म का खाना क्या है? रोटी। एक ने तो 90% चावल, दाल, मांस, माछ, सब्जी, लाफा साग, है ना? ये जिस्म का गज़ा है। अगर इंसान भूखा होना तो देखो कैसे छटपटाएगा, लगे कहीं से भी खाना मिल जाए। भूखे इंसान के सामने अगर सूखी रोटी रख लो तो वो खा जाएगा। अगर इंसान भूखा होना तो सूखी रोटी उसके सामने रख लो तो फिर खा जाएगा। लेकिन वाह रे इंसान, शर्म आती है बोलने में तुझे। अपने घर में तो नमक और रोटी खाते हो, लेकिन देखो इसी इंसान का पैतरा कहां बदल जाता है। जब यही इंसान किसी की बेटी को लाने के लिए जब बारात बन करके जाती है ना, तो वहां नखरे दिखाती है, वहां नखरे दिखाती है। खस्सी मांसो होबे तारपरे खाबो और नहीं तो खाबो ना। ठीक है? अपने घर में क्या खाता है? नून और रोटी खा लिया, सबर हो गया। यहां तो बारात में गया तो फ्री का मिल रहा है ना, फ्री का मिल रहा है। अब वहां देखो नखरे चढ़ जाते हैं। इंसानों, अपनी हैसियत को पहचानो। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है। जो खाना तुम अपने घर में पसंद करते हो वही दूसरे जगह भी पसंद करो। ये तो अल्लाह का फजल है कि जब तुम कहीं मेहमान बनते हो तो तुम्हें नमक रोटी नहीं देता। अल्लाह के फजल से बेटी के बाप को जो मयस्सर होता है वो हर बारात को खिलाता है। देखो नखरे, कैसा इंसान है। बदल गया आज का इंसान। अपने घर में चुप से रूमेर अंदर, रूमेर भीतरी, रूम के अंदर, इन द रूम, वो रोटी नमक खा लेगा, सब्र कर लेगा और कहेगा मौला तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खिलाया। मगर वही जब मेहमानी खाने के लिए जाएगा ना तो मांसो पीस उठा उठा कर कहेगा इटा भालो नहीं, इटा भालो नहीं। तुम किसी भी खाने की बुराई मत करो, वो अल्लाह का रिस्क है, रिस्क। अगर आप कहीं मेहमानी में जाओ ना, अगर खाने में थोड़ा सा कमी भी मिल जाए ना तो बुराई मत करो, वो रिस्क खुदा है। किसी के ऐब को तुम आज छुपा लोगे तो कल हश्र के मैदान में अल्लाह तुम्हारे ऐब को छुपा। ऐब जानते ना? ऐब का माना क्या होता है? हम इंसान है ना, अगर हम चोरी करें तो ये मेरा ऐब है ना। मेरे बंधु ने, मेरे दोस्त ने, मेरे फ्रेंड ने देख लिया मुझको चोरी करते हुए, लेकिन मेरा दोस्त था वो, उसने सोचा नहीं अगर हम बोल देंगे दूसरे को ना तो ये जलील हो जाएगा, रुस्वा हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त ने ना मेरे उस गलती और ऐब को ना छुपा लिया। तो जानते हो अल्लाह मेरे दोस्त को क्या अजर देगा? ये वादा है खुदा का कि जो बंदा के ऐब को दुनिया में छुपा लेता है ना, अल्लाह उस बंदे के ऐब को कल हश्र में छुपा लेगा। कल हश्र के मैदान में अल्लाह उस बंदे के ऐब को छुपा लेगा। मुसलमानों, तो जिस्म का गज़ा है ना, रूह का गज़ा क्या है? अल्लाह अल्लाह। रूह का गज़ा क्या है? रूह का गज़ा जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा है। उसी तरीके से मस्जिद जो है ना एक वजूद है, मस्जिद एक चीज है और उसका एक जिस्म भी है, उसकी एक रूह भी है। मस्जिद एक शय है, मस्जिद एक चीज है, उसका जिस्म भी है, उसका रूह भी है। तो मस्जिद का जिस्म
भरता है ईंट से मस्जिद का जिस्म, भरता है पत्थर से मस्जिद का जिस्म, भरता है सीमेंट से मस्जिद का जिस्म, भरता है बालू से, मगर मस्जिद की एक रूह है और मस्जिद की रूह ईंट बालू से नहीं भरती है, मस्जिद की रूह मोमिनों के सजदों से। तो मस्जिद की रूह किससे भरती है? मस्जिद की रूह सजदों से भरती है, मस्जिद की रूह रुकू से भरती है, मस्जिद की रूह कयाम से भरती है, मस्जिद की रूह क़ुऊद से भरती है, मस्जिद की रूह अत्तहियात से भरती है, मस्जिद की रूह दरूद पाक से भरती है, मस्जिद की रूह दुआए मासूरा से भरती है, मस्जिद की रूह अगर बढ़ती है, मस्जिद की रूह अगर भर जाती है तो भरती है तो अजान से। तो मुसलमानों, मस्जिद तो बना लेते हो कर करके, हो अभी डंडा निकल जाए ना तो दो टीम हो जाएगा। एखने तो एक मस्जिद ना दुईटा हम बनाबो मस्जिद, और उसके बाप में हिम्मत नहीं है कि वो अकेला बना ले, अकेला नहीं बना सकता, लेकिन बस सीना को तान लेगा, हम अलग हो जाएंगे, दो चार आदमी को लेकर के अलग हो जाएगा, तुरंत मस्जिद लगा दी। अब पता चला कि मस्जिद में न इमाम है न मुअज्जिन है। हमें जब चला नहीं सकते तो इतना सीना क्यों तानते हो, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हो? मस्जिदें बनाना बहुत आसान है मुसलमानों, मगर मस्जिदों को आबाद करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर तुम मस्जिद को बना रहे हो, अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है, तो मस्जिद को बनाने से ज्यादा दिल में उमंग ये रखो कि मस्जिदों को कभी हम खाली नहीं छोड़ेंगे, मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करते रहेंगे, मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद करते रहेंगे, समझे? तो ये मस्जिद है। आपने अभी कोई अच्छे 500 टका दिए दिन सब हाथ उठा रहा था, महिला हो कि पुरुष हो सब हाथ उठा रहा था। अभी वही मौलवी साहब अगर कोई पूछ देते, अच्छा कौन है जो कल से डेली 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, एक कोटो हाथ नहीं उठाएगा। यही हकीकत है, आज के मुसलमानों का यही मिजाज है। अभी सब हाथ उठाएगा, अच्छी बात है, तुमने दान किया, अल्लाह तुम्हें उसका जज़ा दे। क्यों? इसलिए कि तुमने कहीं और दान नहीं किया है, अगर दान किया है तो अल्लाह के घर को बनाने के लिए दान किया है। मगर ये बात सही है कि तुम मस्जिद बना रहे हो, हम भी दुआ करते हैं, सब दुआ करो कि जिन लोगों ने दिया है अल्लाह उसे अजर अता फरमाए, मगर अल्लाह से दुआ ये भी मांगो कि मौला घर बनाने की तौफीक तो दे दी है, मौला सजदों की भी तौफीक अता कर। घर बनाने की तो तौफीक दे दी है, मगर मौला सजदों की भी तौफीक अता कर दे। जानते हो ये तौफीक जो मिलती है ना, सबको नहीं मिलती, तौफीक मिलती है उसे मिलती है जिस पर अल्लाह का फजल हो जाता है। वरना आज तो आपके इसी गिराम में, माहौल में, हर गिराम में चले जाओ, बहुत लोग ऐसे हैं जो गलती भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, लेकिन उसे तौबा की तौफीक नहीं होती। वो कहते हैं ये तो छोटो गुनाह, छोटो गुनाह, छोटो गुनाह। जानते हो आप, बाल्टी आप लगा दो, बाल्टी नल के सामने में, छोटा छोटा कतरा गिरता है ना, उसमें 1 घंटा पोड़ आप जाकर के देखिएगा, 1 घंटा पोड़े तो फिर वो बूंद नहीं रहेगा, वो बाल्टी भरता हुआ नजर आता है। तो किसी गुनाह को इंसानों को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी खता को इंसानों को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी गलती को इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे गुनाह जब एक साथ मिल जाते हैं ना तो बहुत बड़े गुनाह हो जाते हैं। इसलिए मुसलमानों, जब कहीं कभी भी गलती हो जाए तो अकरो नहीं, छोटा मत तसव्वुर करो, फौरन अल्लाह के बारगाह में तौबा कर लो, क्योंकि जो बंदा तौबा कर लेता है उसके जितने भी गुनाह अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को बख्श देता है। तौबा करो, तौबा, क्योंकि तौबा ना गुनहगार को भी वली बना देती है।
तौबा गुनहगार को भी वली बना देती है। जानते अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक बरगुज़ीदा वली गुजरा जिसका नाम हसन बसरी है। हसन बसरी अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक वली हैं, वली बहुत पाए के वली और बुजुर्ग हैं। उनका रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड ये था कि जब वो अपने गिराम की मस्जिद में जाते थे ना, तो उनसे पहले सुबह सौकाले फजर की नमाज से भी पहले, उनसे पहले ना मस्जिद में कोई नहीं पहुंच पाता था। सबसे पहले अपने गिराम की मस्जिद में अगर कोई पहुंचता था तो वो अल्लाह का वली हजरत हसन बसरी पहुंचा करते थे। और सबसे पहले अल्लाह किसी को भी सुबह अपने हुजूर में, अपने बारगाह में सजदे की तौफीक देता था ना, तो वो किसी और को नहीं, उस गिराम में हजरत हसन बसरी को अता कर दिया। हसन बसरी जाते थे, रिकॉर्ड था। लेकिन एक दिन ना आप रास्ते से जा रहे थे, जब रास्ते से जा रहे थे ना, तो एक शराबी रास्ते में पड़ा हुआ था। कौन? शराबी। शराब की हालत में धुत था, शराब के नशे में चकनाचूर था। वो रोड पर, वो रास्ते पर वो पड़ा हुआ था, लेकिन शराब के नशे में भी उसकी जुबान से गालियां नहीं बकी जा रही थी, बल्कि शराब के नशे में भी देखो अल्लाह की कुदरत कि वो अपनी जुबान से भी जिक्र खुदा अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा था। शराबी था ना। शराब की हालत में क्या था, आज लोग जानते हो, किसी का सामी शराब पी करके आया, शराब पी करके आया, आने के बाद बाड़ी जब पहुंचा ना, तो गुस्से में था, शराब की हालत में था, उसकी अक्ल खत्म हो चुकी थी। आया और कह दिया कि तुम्हें तलाक तलाक तलाक, कह देता है कि नहीं। और फिर बाद में जाएगा मौली साहब के पास। अच्छा मौली साहब, इमाम साहब, ये बताइए, एक खोती हो गए छे की खोती, अमी अपनार बहू के ना तलाक दिए दिलम, तलाक दे दिया मैंने, 3 तलाक दे दिया। मुझको नहीं पता मैंने कैसे दिया, मैं शराब पिए हुए था ना, नशा में था, मुझको याद भी नहीं है, याद भी नहीं है कि मैंने दे दिया। इता की तलाक कोड़वे। बहुत बड़ा घामर इंसान है वो जो शराब पीता है, बहुत बड़ा कमबख्त इंसान है वो जो जुआ खेलता है, बहुत बड़ा कमीना इंसान है वो जो लॉटरी की टिकट काटता है। मुसलमानों, तुमने दुनिया नहीं देखा है, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा कि जिसने लॉटरी की टिकट को काटते काटते अपनी जिंदगी भी उसने बर्बाद कर दी है, अपना घर भी बेच दिया है, अपनी जमीन और जायदाद को भी बेच दिया। पहले ये सोचता था कि मैं बहुत अमीर हूं, मगर बाद में पता चलता है कि वो रोड पर फकीर भी उसे कोई पूछता हुआ नजर नहीं आता है। इसलिए अगर कोई इंसान जुआ खेलता है तो जुआ खेलना छोड़ दो। अगर कोई इंसान लॉटरी की टिकट काटता है तो आज से छोड़ दो, क्योंकि जुआ खेलना शरीयत में हराम करार दिया गया है। अगर तुम हराम काम करोगे तो तुम्हारे घर में बरकतें नहीं होंगी, तुम कमाओगे तो तुम्हारे कमाई में बरकतें नहीं होंगी, इसलिए तुम उसे छोड़ दो। देखो वो शराबी था, शराब के नशे में वो पड़ा हुआ था, मगर उसकी जुबान से अल्लाह अल्लाह का विर्द हो रहा था। हजरत हसन बसरी उसी रास्ते से आप मस्जिद को जाते थे, आपने देखा कि एक शराबी शराब की हालत में पड़ा हुआ है, वो नशे में है, लेकिन फिर भी अल्लाह अल्लाह का विर्द कर रहा है। हजरत हसन बसरी को अच्छा ना लगा कि देखो ये कैसा इंसान है, शराब को अल्लाह ने नापाक करार दिया है, शराब तो नापाक है, नजिस है, इसने नापाक चीज को पी रखी है, नापाक शराब इसकी जुबान से लग गया ना तो इसकी जुबान भी नापाक हो गई है, इसके होंठ भी नापाक हो गए हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि ये नापाक जुबान से पाक खुदा का नाम ले रहा है। एक वली थे ना, तो वली को अच्छा नहीं लगेगा कि कोई भी इंसान नापाक जुबान से पाक खुदा का नाम ले, तो ये वली को अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने अपने दिल में सोचा कि नहीं, चलो जोल तलाश करते हैं, पानी तलाश करते हैं। आप पानी की तलाश में चले गए, पानी को लेकर करके आए। उन्होंने सोचा कि कम से कम इसके मुंह को ना धुला दिया जाए, कुल्ली करवा दिया जाए, ताकि इसका मुंह जब धुल जाएगा ना, पाक हो जाएगा, तो पाक जुबान से पाक खुदा का नाम ले
देगा ना तो हो सकता है कि अल्लाह इस पर फजल और रहम फरमा दे। तो हजरत हसन बसरी ने पानी लिया, पानी लेकर उस शराबी के मुंह में डाला, अपनी उंगलियों के जरिए से उसके दांत को मला, दांत को मलने के बाद उससे 3 मरतबा कुल्ली करवाई। कुल्ली करवाने के बाद अब उनके दिल को सब्र हुआ कि चलो अब इसका मुंह पाक हो गया है। पहले नापाक था, नापाक जुबान से ये पाक खुदा का नाम ले रहा था, अब पानी से इसका मुंह धुला दिया गया है, अब ये पाक जुबान से पाक खुदा का नाम लेता रहेगा। हजरत हसन बसरी चले जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद अपने बाड़ी वापस आ जाते हैं। फिर दूसरे दिन अब आप जब जाते हैं तो देखते क्या है कि आज तो मेरा रिकॉर्ड ही टूट गया है। अब तक मुझसे पहले कोई भी इस मस्जिद में नहीं आया था, आज कौन शख्स है जो मुझसे पहले मस्जिद में आकर अल्लाह के हुजूर में अपने सर को रखे हुए है, सजदे में मसरूफ है, जिक्र अज़कार कर रहा है, आखिर कौन शख्स है। हजरत हसन बसरी मस्जिद के अंदर जाते हैं, उस शख्स के बगल में बाजू में खड़े हो जाते हैं। वो शख्स अपने नमाज से फारिग होकर सलाम फेरता है, सलाम फेरने के बाद हसन बसरी की तरफ देखता है और कहता है, हसन बसरी तू ये सोच रहा है कि आज मेरा रिकॉर्ड टूट गया है, तू ये सोच रहा है कि ये कौन शख्स है जो मुझसे पहले अल्लाह के घर में आ गया है। सुन, मैं कोई और नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो कल शराब पिए हुए था, शराब की हालत में मस्त था, मगर फिर भी मेरी जुबान से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा था। आए हसन, तू मेरी जुबान को एक वक्त में धुला रहा था तो उसी वक्त में खुदा मेरे दिल को धुलता हुआ नजर आ रहा। जिस वक्त तू मेरी जुबान को धुल रहा था ना, उस वक्त अल्लाह मेरे दिल को धो रहा था। और जब अल्लाह ने मेरे दिल को धोया ना तो सिर्फ धोया ही नहीं, मुझे तौबा की तौफीक भी दी। मैंने तौबा कर ली, अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल कर लिया, मेरे गुनाहों को बख्श दिया। और जब गुनाहों को बख्श दिया तो ऐ हसन देख, आज अल्लाह ने तुझसे भी पहले मुझे अपनी बारगाह में सजदे की तौफीक सबसे पहले अता। तो मुसलमानों, आज लोग कहते हैं ना कि हमें वक्त नहीं मिलता नमाज पढ़ने का, वक्त मस्जिद खूब बना लेंगे, है ना? कौन सा पेंट होगा, कौन सा रंग होगा, कौन सा कलर होगा, कैसा मिंबर बनेगा, कौन सा पत्थर लगाना होगा, पूरे गिराम के लोग बातें करते रहते हैं। नहीं, ईटा पत्थर लगाते होबे, ईटा पत्थर भालो लगबे, एमन कोरेन तो भालो लगबे। मस्जिद को जितना खूबसूरत बनाने के लिए इंसान चाहता है कर देता है, मगर मुसलमानों, मस्जिदें कितनी ही खूबसूरत हो जाएं, उससे पहले आपको अपने दिल को खूबसूरत करना है, उससे पहले आपको अपने चेहरे को खूबसूरत करना है, उससे पहले आपको अपने हाथ को खूबसूरत करना है, उससे पहले आपको अपने पाँव को खूबसूरत करना है, उससे पहले आपको अपने सर के चूल को खूबसूरत करना है। आप कहोगे कि मौली साहब सर का चूल तो कालो आछे, ये काला तो काला ही रहेगा, इससे ये कैसे खूबसूरत होगा? हाथ का रंग जैसा हम पैदा हुए थे वैसा ही तो है, अब ये कैसा खूबसूरत होगा? मैं कहूंगा सुन, ये मैं नहीं कहता हूं, ये तो तेरा नबी कहता है, ये तो हम सबका नबी कहता है, ये तो मोहम्मद अरबी कहता है कि जब अल्लाह का बंदा जब नमाज पढ़ने के लिए वजू करता है तो जब कुल्ली करता है अल्लाह उसके मुंह के गुनाहों को झाड़ देता है, जब वो अपने मुंह को धोता है तो अल्लाह उसके मुंह से उसके गुनाहों को झाड़ देता है, जब वो बंदा वजू करते वक्त अपने हाथ को धुलता है तो अल्लाह उसके हाथ के गुनाहों को झाड़ देता है, जब वो बंदा वजू करते वक्त मसा करता है तो अल्लाह उसके सर के गुनाहों को झाड़ देता है, जब वो बंदा वजू करते वक्त अपने पाँव को धोता है तो अल्लाह उसके पाँव को गुनाहों को मिटा देता है। तो जब हाथ के गुनाह ना रहे तो हाथ खूबसूरत हो जाता है, जब आंख के गुनाह ना रहे तो आंख खूबसूरत हो जाती है, जब जुबान के गुनाह ना रहे तो जुबान खूबसूरत हो जाती है, जब सर के गुनाह ना हो तो सर खूबसूरत हो जाता है, जब पाँव के गुनाह ना हो तो हमारा पाँव खूबसूरत हो जाता है। समझे? और जो कौन वजू करेगा जानते हो? जो नमाज पढ़ेगा, और जो नमाज पढ़वे नहीं करेगा वो वजू कहां से करेगा?
हाँ, जो नमाज ही नहीं पढ़ेगा वो वजू कहां से करेगा। तो मुसलमानों, मैं फिर वही कह रहा हूं, ये वक्त नहीं है तकरीर करने का, लेकिन इस छोटे से वक्त में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपसे गुजारिश करता हूं मुसलमानों, कि किसी ने कहा है कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, दिल अपना पुराना पापी था, बरसों से नमाजी बन न सके। तो मुसलमानों, मस्जिदें तो आप खूब ज़ौक और शौक से बना रहे हो, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि मौला ये घर जब मुकम्मल हो जाए ना, तो जिस तरीके से घर को बनाने की तौफीक दी है ना, मौला उस तरीके से सजदे करने की भी तौफीक अता कर दे। बस एकटा कोथा और आमी बोलबो, तारपोरे आमी छाड़िए दीबो। हमारा बोंगला भालो नहीं, किंतु अपनी समझ जान यही हमारे लिए ठीक है। अब बताइए, लोग कहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। जाते हैं, सुबह निकलते हैं, रात में आते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम में वापस आते हैं। मैं कहूँ सुनो, अल्लाह ने जब तक तुम्हारे पाँव, हाथ और आंखों में ताकत दी है ना, तभी तक तुम कह सकते हो कि वक्त नहीं मिलता। मगर अगर तुम्हारे जिस्म का कोई एक हिस्सा भी डैमेज हो जाए ना, तो फिर तो तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है। फिर अब तुम ये नहीं करोगे कि वक्त नहीं मिलता, फिर तुम कहोगे कि अब हम करें तो करें क्या, बैठे बैठे मौन नहीं लगता है। बताओ, अगर आंख है ना, अगर किसी इंसान की आंख चली जाए तो उसके पास तो टाइम ही टाइम है, किसी का हाथ ना हो तो उसके पास तो टाइम ही टाइम है, किसी के अगर पाँव ना हो ना, पाँव, तो उसके पास तो टाइम ही टाइम है। इसलिए कि जब पाँव ही नहीं है तो घर से बाहर जाएगा कहाँ। किसी के पास हाथ ही नहीं है तो जाएगा तो जरूर, मगर कुछ कमा नहीं सकेगा, न खेत में काम कर सकेगा, जिसको बोलते हैं ना, न घर का न घाट का, और सोमन अनाज का बोलते हैं ना, ये बोझ है सोमन अनाज का, खाली खाता है पीता है, कोई काम नहीं करता है। आज भी आपका छेला भी अगर ऐसा हो जाए ना, जो खाता तो हो 3 वक्त में, मगर आपकी बात नहीं सुनता हो, तो आप भी कहते हो ये पक्का खाने का दुश्मन है, खूब खाता है, मगर ये काज जो है नहीं करता है ना। तो मुसलमानों, वक्त ये मत बोलो कि वक्त नहीं है। ये क्यों नहीं सोचते कि आखिर हमसे कौन सा गुनाह हो गया, हमसे कौन सी गलती हो गई, हमने कौन सा खोती कर दिया, जिस खोती की बुनियाद पर, जिस खोती की बुनियाद पर, गुनाह की बुनियाद पर अल्लाह अपने बारी मुझे नहीं बुलाता है। तुम ये कहते हो कि मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं मस्जिद जाऊं, मगर तुम इसका उल्टा अपोजिट सोचो कि आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई, कौन सा खोती हो गया है कि अल्लाह मुझे अपने बारी नहीं बुलाता। आप अपने मेह का महर करते हो ना, या अपने छेले का, बेटे का महर करते हो ना, तो जब महर करते हो तो आप दावतनामा छपाते हो, अनुष्ठान कार्ड छपाते हो ना, तो आप देते हो। किसको देते हो? जो आपका बंधु है उसी को देते हो। उसमें तारीख लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता फला तारीख को मेरी मेह की, है ना, मेरी बेटी की निकाह और उसकी शादी है, उस दिन आप आइए और यहाँ आकर के आप खाना खाइए। तो आप किसको देते हो कार्ड, किसको बुलाते हो अपने बारी? उसी को बुलाते हो ना जो आपका बंधु होता है, उसे बुलाते हो ना जो आपका दोस्त होता है, उसे बुलाते हो ना जिससे आप प्यार करते हो, उसे बुलाते हो ना जिससे आप लव करते हो, उसे बुलाते हो ना जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हो। पड़ोसी को अगरचे मत बुलाओ। पड़ोसी जानते हो ना, हर इंसान का दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है ना, वो घर काछे जिसका घर होता है ना, वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मतलब मेरे बाड़ी काछे जिसका घर है ना, बाड़ी है, सबसे बड़ा वही दुश्मन है। इसलिए करीब रहता है ना, थोड़ा सा पानी निकल गया समझ बैठता कि ये मेरा तो दुश्मन है। कोई कागज, कोई पन्नी अगर उड़ करके चला आया ना, तो कहेगा नहीं यही मेरा दुश्मन है। अगर आपका बेटा रो रहा हो खूब ना, किसी मौलवी साहब के पास चले जाओ और कह दे कि तुम्हारा पड़ोसी ना इसको नजर लगा दिया है, तुम कहोगे हाँ मौलवी साहब सही कहता है, मेरा पड़ोसी ही जो है नजर लगाया हो। क्यों? इसलिए कि पहले से तो दुश्मनी चल ही रही थी, अब मौलवी साहब ने और आग लगा दिया है ना, कि ये तुम्हारा पड़ोसी होगा, तुम्हारे पड़ोसी के अलावा कोई
नहीं हो सकता है। तो आज इंसान को सबसे ज्यादा जो दुश्मनी होती है ना, वो घर के पड़ोसी से होती है, बगल वाले से। जो काछे घर होता है ना जिसका, उससे सबसे बड़ी दुश्मनी होती है। हाँ? और दूसरे बाहर लोगों के आ जाएंगे, लेकिन घर के करीब वाला इंसान नहीं आता। तो आप अपने बाड़ी किसको बुलाते हो? जिससे आप प्यार करते हो ना। तो देखो, ये इंसान की फितरत है, फितरत, हमारी फितरत, आदत क्या है कि हम अपने बाड़ी ना उसे बुलाएंगे जिसको हम प्यार करेंगे, जिसको हम चाहेंगे, जिससे हम इश्क करेंगे, जिससे हम लव करेंगे, जिसको हम भालोबासा करेंगे, हम उसे अपने बाड़ी बुलाएंगे। दुश्मन को हम अपने बाड़ी बुलाते हैं? नहीं बुलाते। तो एक इंसान उसे अपने बाड़ी बुलाता है। इंसान को जब बुलाता है तो उसे अपने बाड़ी बुलाता है, जिससे वो पसंद कर लेता है। तो ऐसे ही मस्जिद ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का बाड़ी है। अल्लाह भी अपने बाड़ी में उसे बुलाता है जिससे खुदा प्यार करता है। अल्लाह अपने बाड़ी उसे बुलाता है जिससे वो प्यार करता है। तुम अपने बाड़ी दुश्मनों को नहीं बुलाते, तुम अपने बाड़ी उस इंसान को नहीं बुलाते जो तुम्हारा बुरा चाहता है, जो तुम्हारा भला नहीं चाहता है। तो सुनो, इंसान की फितरत ये है। तो अल्लाह भी अपने घर में सबको सजदे की तौफीक नहीं देता है। अल्लाह अपने घर में भी बुलाता उसे है जिससे अल्लाह बेपनाह मोहब्बत करता है। तो चाहे आप हो चाहे महिला हो, दोनों को चाहिए कि कुरान पाक जिनको पढ़ना नहीं आता है वो कुरान पाक को सीखें, कुरान पाक की तालीम हासिल करें। इसलिए कि हम मुसलमान हैं। सबसे पहले हमारे लिए जो जरूरी है वो ये है कि दुनिया की हम हर बोई पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो खुदा की किताब पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो मुस्तफ़ा की हदीस पढ़ेंगे। इसीलिए मुसलमानों, क्योंकि जब तक कुरान पढ़ोगे नहीं तो नमाज भी तो कुरान पढ़ने ही से होती है ना। नमाज कब होगी? क्योंकि नमाज में ना कुरान की तिलावत कम से कम 3 आयत का ना ये पढ़ना फर्ज है। और फर्ज की सूरत है कि फर्ज अगर अदा ना हुआ तो नमाज ही ना होगी। फर्ज अगर ना हुआ तो नमाज अदा नहीं होगी। तो महिला हो या फिर पुरुष हो, हर एक कोशिश करो। अगर आप किसी बुनियाद पर नहीं पढ़ सके तो आप अभी भी सीख सकते हो, क्योंकि कब्र में कोई बंगला बोई आलो नहीं करता है। कब्र में कोई मैथमेटिक्स की बोई आलो नहीं करेगा, कब्र में कोई बायोलॉजी की बोई आलो नहीं करेगा। अगर कब्र में किसी को आलो पहुंचाएगा तो वो कुरान ही है और उसकी तिलावत ही है कि जिसकी तिलावत तुम्हारे कब्र को आलो कर देगी, उसमें रोशनी फैला देगी। इसलिए कुरान को सीखो। मुसलमानों, वक्त ज्यादा हो गया, मुझे भी बाहर निकलना है। बस एक अरीज़ा आपसे 2 मिनट में करना चाहता हूँ कि आप तो हमें, कुछ लोग वो होंगे जो जानते भी होंगे, कुछ लोग वो होंगे जो नहीं भी जानते होंगे, जिनसे हमारी मुलाकात नहीं भी हुई होगी। मैं आप और इस इलाके के को समझते हुए कि यहाँ के बहुत सारे पुरुष और महिला ऐसी हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। तो पुरुष के लिए तो बहुत सारे मदरसे हैं, आपके खुद मोहल्ले और गिराम में मस्जिदें हैं, जिस मस्जिद में आपके इमाम साहब रहते हैं। आप अगर चाहते हैं तो अपने इमाम साहब से भी आप कुरान सीख सकते हैं। लेकिन हमने ज़रूरत महसूस की महिला के कुरान सिखाने की, तो अल्लाह के फजल व करम से और उसके महबूब की अता से मैंने आपके इसी इर्द गिर्द में यानी नौदा की सरजमीन पर मैंने एक महिला मदरसा को कायम किया। इंशाअल्लाह 9 या 10 तारीख को उसके छत की ढलाई होने वाली है, जो तकरीबन 3750 स्क्वायर फीट में है। कितना? 3750 स्क्वायर फीट उसकी ढलाई इंशाअल्लाह 9 या 10 मार्च को होगी। उसमें आपको मैं दावत देता हूं, अगर आ सकें तो आए, तशरीफ लाएं, खुद भी देखें। नहीं आ सकें तो यहाँ से भी आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं। दुआ तो कर सकते हैं कि जिस मकसद को लेकर के हम चले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मकसद को कामयाबी अता फरमाए और हमारे मकसद को पाए तकमील अता फरमाए। वो महिला सिर्फ महिला जुन्नो है। इंशाअल्लाह ईद के बाद से उसमें एडमिशन शुरू होगा, उसके कई रूल्स होंगे। वो सिर्फ मदरसा ही नहीं रहेगा, वो स्कूल दुनियावी और दीनी दोनों एतबार से हमने उसको चलाने का ठाना है। इंशाअल्लाह मैं महिला के दिलों को भी
दीन के इल्म से भी मुनव्वर कर दूंगा और दुनिया के तालीम में भी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो वो मकाम अता करूंगा कि अगर इस इलाके की महिला अगर किसी मदरसे के स्टेज पर खड़ी हो जाए तो दुनिया ये कहे कि नहीं, इसके अंदर भी इश्क रसूल और इश्क खुदा जागूजी है। और अगर दुनिया और यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के स्टेज पर भी खड़ी हो जाए तो उसे लगे कि नहीं, इसके अंदर वो तमाम उलूम मौजूद हैं जिस इल्म की आज दुनिया जरूरत पड़ी है। क्यों? इसलिए कि सबसे पहले जिसके सीने में कुरान और हदीस की तालीम जाती है उसके लिए सब इल्म का सीखना आसान हो जाता है। तो मैं आपको कुछ तो दे नहीं सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि मौलवी साहब का दूसरा नाम है लेना। आप बोलते भी होंगे, लेकिन नहीं, अल्लाह का फजल है कि मेरी वो जात नहीं है कि जो मैं आपसे मांगू। मैं कहीं चंदा नहीं करता, मैं कहीं किसी से मांगता नहीं हूं। हाँ, मैं आपके लिए एक तोहफा उसी मदरसे से लेकर के आया हूं। उस तोहफे का नाम रमजानुल मुबारक का जो कार्ड होता है वो मैं आपके सामने यहाँ लाया हूं। आप महिला भी चाहें तो ले सकती हैं, क्योंकि महिला का ही मदरसा है। उसमें बैंक अकाउंट, QR कोड वगैरह सब मौजूद है। आपसे मांगता नहीं हूं, लेकिन अगर आपका दिल चाहे, जिसका भी दिल चाहे, तो बहुत आसान है। उसी में बैंक अकाउंट भी दिया है, QR कोड भी है, आपके लिए आसानी है। दिल चाहे तो देना, नहीं दिल चाहे तो टका की जरूरत नहीं है। कम से कम दुआ कर देना कि जिस मकसद को लेकर के चला हूं अल्लाह मेरे उस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।